स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूं रहली विधानसभा की। सभी विधानसभा में जाते हैं, नजारे अलग अलग मिलते हैं, लेकिन रहली के गड़ा कोटा में हूं मैं और यहाँ नजारा बहुत अलग है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की टक्कर तो है, लेकिन लगातार यहाँ से बीजेपी चुनाव जीतती रही। एक तरह से कहा जाए तो ये बीजेपी का गढ़ है। 2023 में फिर एक बार पंडित गोपाल भार्गव, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तमाम पदों पर रहे हैं और 9वीं बार चुनाव मैदान में होंगे। लेकिन दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की, तो ज्योति पटेल को यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। बहुत प्रयास किया मैंने कि मेरे साथ बीजेपी कांग्रेस दोनों जुड़े। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो इस तरफ भी भारतीय जनता पार्टी है, पर कांग्रेस के चौबे साहब है, राजेश चौबे साहब मेरे साथ, आपका बहुत स्वागत है। तो एक व्यक्ति कांग्रेस के हैं यहाँ और बाकी सब भारतीय जनता पार्टी और आम जनता है, पर ऐसा क्यों? तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बहस गरम में। और सबसे पहली बात चौबे साहब से। चौबे जी, ये क्या चुनाव का वक्त है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में टक्कर है, होना भी चाहिए, लेकिन ये गढ़ क्यों है आखिर भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस कहाँ गड़बड़ कर रही? कांग्रेस कहीं गड़बड़ नहीं कर रही। कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन प्रत्याशी दिया है। 2018 को चुनाव हम 51,000 से हारे थे। पिछला चुनाव घसीट के हम 26 पे ले आए और इस बार 26 से लीड मारेंगे। हम लीड करेंगे, आप इतना विश्वास है? कॉन्फिडेंस फुल कॉन्फिडेंस। इस बार होने वाला काम, इस बार हम लोग 1.25 लाख से जीत रहे हैं। 1.25 लाख से? 1.25 लाख से। आपने 1.25 लाख की बात कर दी। जी हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि 1.25 लाख से? हमारा विकास दिखता है, हम धरातल पर हैं। हमारे माननीय मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी ने जो क्षेत्र में विकास किया है, उसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि 1.25 लाख वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। तो पहले भी विकास हुआ, तो पहले 1.25 लाख ये साल और मिले हमें विकास करने के लिए, तो हमने और विकास किया। जनता के बीच में गए, माननीय मंत्री जी ने और लोगों से जुड़े, तो हम कह सकते हैं प्रत्याशी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इनका प्रत्याशी बिकाऊ है। इनका प्रत्याशी बिकाऊ है। ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं? है सबूत है हम लोगों के पास। वो कह रहे हैं प्रत्याशी बिकाऊ है आपको, और 1.25 लाख से जीतेंगे, आप कह रहे हैं कि इस बार कम कर देंगे। स्वप्न नहीं देखने दोगे किसी को। बिल्कुल देखने का, स्वप्न देखने का अधिकार तो है आदमी को, सबको देखने का। जो जेल कैसा हो, एक अकेले भाई सम्मान करिए, फिर बाद में करिएगा, सबको पता है। कोई स्वप्न देखने का सबको अधिकार है। हमारे मित्र को भी अधिकार है। वो 1.25 लाख का स्वप्न लंबे समय से देख रहे हैं। इस बार नहीं, पिछली बार भी कहते थे। तो ये स्वप्न है, इस बार धराशायी होगा ये स्वप्न। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है? जी बताइए। बेकारी और बेरोजगारी, उस पर कोई भी काम एक कदम आगे नहीं बढ़ी भाजपा। रही बात विकास की, तो विकास कब हुआ इस क्षेत्र में? जब इस क्षेत्र को मंत्री मिला। जब तक विधायक रहा तब तक यहाँ क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया। भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो विकास कौन करा पाएगा? ये प्रश्न है हमारा। जी, सरकार कांग्रेस की बनेगी? नहीं, सरकार भाजपा की बन रही है। वो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी और विकास भी होगा। चाचा क्या तो रहा सपने की बात है, बेसपन ये देख रहा है चाचा। सपने आप, तो सपने आप देख रहे हैं कि वो देख रहे हैं? हम लोग की इच्छा पूर्ण होगी। 1.25 लाख से हम लोग इस बार जीतेंगे, ये गारंटी से। और भैया गोपाल भार्गव सीएम बनेंगे। 150 सीटें आ रही बीजेपी की, 150 सीटें जी। 150 सीटें? पिछली बार हार गए थे। हार का की बार देखो ना, तो ऐसा क्या कर दिया जो अब की बार आ जाएगी? या नहीं, कौन सा विकास के आप बोलो, कौन विकास नहीं यहाँ पे? लाडली बहना योजना, इतने आवास दिए। लाडली बहना विकास में गिनेंगे या सौगात में? विकास नहीं, सौगात विकास नहीं है क्या? लाडली बहना विकास है, सौगात तो है, नकल है लाडली बहना। कमलनाथ जी ने कहा था कि 1,500 रुपया देंगे हम महिला स्वाभिमान सम्मान के लिए, उसकी नकल की है। भाजपा ने घोषणा की थी, इसके बाद कमलनाथ ने की है। ये बिल्कुल मिथ्या है, मिथ्या। रिकॉर्डेड बात है। नहीं, रिकॉर्डेड बात नहीं है, ये तो रिकॉर्डेड है। नंबर जब शिवराज सिंह ने घोषणा की थी 1,000 रुपए की, तब इनने तुरंत कहा कि नहीं हम 1,500 देंगे। और उनको 1,500 की बात कहाँ से चली थी? ये 1,500 की बात 1,000 के बाद चालू हुई है। पहले शुरू हुई थी? ये पहले शुरू हुई थी। नहीं, 1,500 पहले शुरू हुई थी, 1,000 पहले? नहीं, पहले 1,000 हुई थी, फिर इनने 1,500 की। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारी यहाँ रुकेंगे नहीं हम, इसके बाद 1,250, 1,250 के बाद 1,500 और 1,500 के बाद हम इसको 3,000 तक ले जाएंगे। कांग्रेस जल्दी कर गई थी क्या बताने में? जो
नहीं समझ आ रहा है। क्या है, सत्ता चलाने का जो अनुभव कांग्रेस को है वो भाजपा को नहीं है। ये इनकी कमी है, क्या कर बेचारे, तो नकल मार रहे हैं हमारी। जो योजनाएं कमलनाथ जी ने घोषित की उसके पीछे पीछे चल रहे हैं आप। अब ये जैसा कि भैया पहले एक मिनट भैया, क्या है, पिछली बार 2018 में कांग्रेस को जिताया था, जनता ने जिताया था, बहुत घोषणाएं की थी कमलनाथ जी ने, एक भी पूरी हुई? किसी का कर्जा माफ हुआ, किसी को 4,000 रुपए मिले, किसी बेरोजगार को बता दे कोई जनता, एक भी जनता बता दे। जनता ने इस बार मन बना लिया है कि बीजेपी को 150 वोट सीटें आएंगी और गोपाल भार्गव बराबर मानवता पूरे देश में किसी नेता में हो तो आज पूरे ढूंढ के दिखा दो। एक रात में चुनाव फोन लगा लो, आप रात में 4 बजे फोन लगा लो कि भज्जा जा तकलीफ है भज्जा तुरंत को समाधान करें, तुरंत मदद करें। ऐसा नेता होना, इसीलिए चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं। 230 विधानसभा सबसे वरिष्ठतम मंत्री 9वीं बार विधानसभा में चुन के पहुंचेंगे। इनसे वरिष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। वरिष्ठ, हाँ। अब वो तो हमने भी कहा ये शुरुआत। बात है कि अभी जैसे कमलनाथ जी ने घोषणा की थी 2 लाख तक की माफी की, कर्ज माफी की, ये बताइए आप, इस आशा में किसान लोग जो थे वो डिफाल्टर हो गए और उनके लिए आगे ऋण की भी सुविधा खत्म हो गई। ये इसके लिए दोषी कौन है जी? हाँ, इसके लिए कांग्रेस दोषी है। चौबे साहब, ऋण माफ नहीं कर पाए आप, और ऋण माफी के नाम पर बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा लेकर आए, आपकी सरकार भी बन गई और वो बार बार बीजेपी उसी को लेकर आ जाती। विधानसभा के पटल पर जानकारी मांगी गई थी कि कितने किसानों के कर्जा माफ हुए। 27 लाख की जानकारी विधानसभा के पटल पर भाजपा की सरकार ने रखी है कि 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए गए। ये हमारी जानकारी नहीं है, इनके सरकार के द्वारा विधानसभा पटल पर जानकारी दी गई। 10 दिन का बोला था कर्जा माफ होगा और हर बेरोजगार को 4,000 रुपए मिलेंगे। किसी एक बेरोजगार को बता दो कि किसी को मिले हो और किसी का कर्जा माफ हुआ, इतने किसान खड़े हैं। आप तो एक से पूछ के बता दो। पहले बोले कि 2.5 लाख रुपए माफ करेंगे, 2.5 लाख तो माफ भाई नहीं है। उसके बाद भी कहने लगे जो फार्म ले आओ, कौन पीरो ले आओ, कौन नीलो ले आओ, जो भर के जनता परेशान हो गई, पूरे किसान परेशान हते हैं और कागजों में काम चल रहा हो तो एक सुन लीजिए, आपकी सरकार ने पटल पर रखा था, वो कह रहे 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। बिल्कुल हुआ था, कर्ज माफ हुआ है। क्या है, भीड़ से सत्य नहीं छुपेगा जी, भीड़ के बाद भी सत्य ऊपर रहेगा, भीड़ नीचे चली जाएगी। सत्य यही है कि 27 लाख का कर्जा माफ हुआ है। यहाँ भी तो भीड़ खड़ी है, समझ रही भीड़ तो वही तो कह रहे थे शुरुआती दौर में कि कांग्रेस के केवल राजन चौबे खड़े हैं। तो अकेले हैं, तो हम अकेले बात तो कर रहे हैं। किसान भी तो बहुत से लोग हैं, उनसे तो पूछो। किसान हम भी तो किसान हैं, हमारा तो नहीं, एक मिनट, मैं भी किसान हूँ, मेरा 1 रुपए माफ नहीं हुआ, 1 रुपया भी। अगर कोई कह दे अब वो 27 लाख किसान कहाँ से आ गए हमें नहीं मालूम। किसी का माफ हुआ था क्या कर्ज? बोलेंगे नहीं आप लोग, अब वो अकेले आज भी इसलिए नहीं बोलेंगे, वो अकेले इसलिए नहीं बोले। एक का तो माफ हुआ होगा, एक का भी माफ नहीं हुआ। यही स्थिति। हम आपसे ये बोल रहे हैं, आप अभी सागर से आए कि दमोह से आए? कौन तरफ से आए? मैं सागर से आ रहा हूँ। सागर से आ रहा है। आपने देखा होगा, एक मिनट, रहेली विधानसभा में जैसे आप घुसे होगे, आपको विकास दिखता है कि नहीं दिखता? हम आपसे पूछते हैं। विकास तो दिख रहा है, विकास सड़क है, दिख रहा है। का सड़क, बेरोजगारी भी नहीं है हमारे यहाँ पे। बेरोजगारी नहीं है, वो कह रहे सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। बोल रहे नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, यात्री अगर सागर से बैठता है दमोह के लिए तो गड़ाकोटा होता जाता है कि दमोह आ गया। इसमें रोजगार कैसे मिलेगा? दमोह आ गया, वो तो सड़क है। जो विकास देगा अंदर जाके पूछो नहीं कौन है बेरोजगार। रोजगार का बड़ा अवसर, रोजगार का बड़ा रोजगार देता। यहाँ रोजगार का बहुत बढ़िया काम चलता था, बीड़ी उद्योग का यहाँ काम था, लेकिन राजनीति के चलते बीड़ी जो उद्योग है यहाँ से उठ गया और करीब उस समय 9 दुकानें चलती थी बीड़ी की। वर्तमान में एक ही दुकान बची है। जितना एक सट्टेदार बनवाता था उतनी पूरी दुकानें में बनती है। ये स्थिति हो गई है और नया कोई उद्योग यहाँ डल नहीं पाया है। तो ये मुख्य समस्या इस क्षेत्र की यही है। क्या है कि चेहरे पे कितना पाउडर लगा लो आप, पेट खाली रहेगा, चमक नहीं आएगी। इस क्षेत्र का पेट खाली है। अब जवाब, एक मिनट, ये बताइए, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किसने किया? अर्जुन सिंह सरकार ने, और उसी वजह से सारे उद्योग ठप हुए हैं। अगर बीड़ी पत्ती को अगर आप उसका राष्ट्रीयकरण नहीं करते तो ये बीड़ी उद्योग कभी खत्म नहीं होता। इसके लिए मूल रूप से जवाबदार अर्जुन सिंह सरकार थी, कांग्रेस। जी हाँ,
उसके लिए कांग्रेस थी। इसी वजह से बीड़ी पत्ते को सबसे ज्यादा उसी ने किया कि अर्जुन सिंह ने बीड़ी पत्ती का राष्ट्रीयकरण कर मैं आपको बताऊं कि सागर का सबसे बड़ा उद्योग बीड़ी का रहा करता था, धीरे धीरे कर वो दम तोड़ रहा है और उसी की बात चल रही। जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया इसको। आप 20 साल से सत्ता में हैं, आप वो पॉलिसी क्यों नहीं हटा रहे? कौन रोक रहा आपके? किसने हाथ पकड़े? अगर हमने गलत पॉलिसी बनाई थी तभी तो हम बाहर भाई सत्ता से। सही पॉलिसी बना देते। कौन रोक रहा था इनको? किसने हाथ रोके? कि अर्जुन सिंह जो तेंदुपत्ता की नीति बनाई थी उसको अलग करके नई नीति बनाओ, किसने रोका? सरकार आपके 20 साल से हैं आप, किसने रोका सर? अरे अब भैया जब बीड़ी सिगरेट पियर लगो आज भी तो बीड़ी बंद तो हुई है, हो जान दो। बीड़ी बनाने वाले नहीं बचा, बीड़ी बनाने वाले सिगरेट पियर लगे, सब रोजगार में लगे हैं। रही रोजगार की बात, रही रोजगार की। हमारे गड़ा गुट्टा में हम तो खुद 23 साल के बेरोजगार ही नहीं है, हमारे तो समय नहीं है फ्री होए को। अब ये बोल रहे हैं ये बताइए आप, एक मजदूर एक दिन में 1000 बीड़ी बनाता है, उसको 70 रुपए। मेरी बात हो रही थी बीड़ी वालों से, 70 रुपए मिलते हैं। अब उनको मजदूरी मिल रही है 350 रुपए। अब ये बताइए बीड़ी क्यों बनाएगा वो? एक बात। दूसरी बात ये, तेंदुपत्ता की नीति के कारण उद्योगपतियों ने अपना धंधा चेंज कर लिया है। अब वो बीड़ी धंधे में नहीं जाना चाहते। जितने बीड़ी उद्योगपति थे या तो वो राजनीति में पहुंच गए हैं या अपने और दूसरे होटलिंग में या दूसरे व्यवसाय में चले गए। अब वो नए सिरे से ये धंधा नहीं करना चाहते, इस वजह से वो बीड़ी उद्योग धंधा बंद हुआ। मूल रूप से मूल कारण जो था वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी जिसने बीड़ी उद्योग को ठप कर दिया था पूरी तरीके से। जवाब दीजिए सर। सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि मजदूरी इतनी बढ़ा दी बीजेपी सरकार ने, काम इतना दे दिया है कि बीड़ी उद्योग की जरूरत नहीं। हमारा जो गड़ाकोटा है इसमें 9 पुरा के कोरी हुआ करते थे, पूरे लोग पलायन कर गए रोजगार की तलाश में। ग्रामीण अंचलों से भी लोग पलायन कर गए, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा जी। मोहल्ले के मोहल्ले खाली हैं। अगर रोजगार यहाँ होता तो कोई घर छोड़ के क्यों नहीं? बुंदेलखंड के लोगों की फितरत है, अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, वो मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहता। जब घर छोड़ा मैंने सोचो कितनी तकलीफ हुई होगी उसको इस क्षेत्र को छोड़ने में। चौबे जी ने कहा यहाँ रोजगार की कोई अवसर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ गड़ाकोटा और रहली जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है ये मूलतः कृषि पर आधारित क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि के कार्य होते हैं और कृषि से लगा हुआ। कृषि के रोजगार लग गए क्या? कृषि के यहाँ पर्याप्त रोजगार। हमारे यहाँ 300 से 400 रुपए में ही मजदूर नहीं मिलता है। हमारे यहाँ जो हमारा उत्पादन है मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा यहाँ उत्पादन है। यहाँ सिंचाई के पर्याप्त साधन है। यहाँ जो खेती होती है परंपरागत खेती से हटके हम लोग आधुनिक खेती करते हैं और आधुनिक खेती में यहाँ हमारे यहाँ जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स का ऑल इंडिया सप्लायर्स है। हम जो सब्जी मतलब फिर तो यहाँ कोई बेरोजगार होगा ही नहीं, सब रोजगार। हमारे यहाँ बेरोजगारी की कोई समस्या ही नहीं है। नहीं मिल रहा भैया, 400 रुपए में नहीं मिल रहा मजदूर हमारे यहाँ। 400 रुपए में 400 रुपए मजदूर नहीं मिल रहा है। 400 में भी नहीं मिल रहा मजदूर। कृषि के लाना हम भी किसान हैं तो 400 रुपए देते हैं अपन। जब 9 बजे जाते हैं और 4 बजे भगे आते हैं, 400 रुपए देते हैं एक दिन के। हम आपसे कह रहे हैं कि लोग बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, नहीं मानने को तैयार नहीं। 700 रुपया दे रहे। इन लोगों के बयान से मेरी बात का ही समर्थन हुआ है। ये खुद ही कह रहे हैं कि मजदूर बाहर से लाते हैं क्योंकि यहाँ का मजदूर पलायन कर गया है, इसलिए बाहर से लाना पड़ रहे हैं। ये जवाब है। अरे गांव देहात की कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं ले आ रहे मजदूर, गांव देहात से। इतना जैसे गुंज हो रहा होता है पूरा, ऑस्ट्रेलिया से नहीं ला रहे मजदूर, ऑस्ट्रेलिया से नहीं ला रहे इतना के। और इतना काम पड़ गया है कि भैया मजदूर कम पड़ गए। पागल है। क्षेत्र में मंत्री जी के रहते हुए किसी को भी कोई भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं। हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार के इलाज माननीय मंत्री जी द्वारा किए जा रहे हैं। हर प्रकार की सुविधा, बच्चों की पढ़ाई से लेकर फीस से लेकर हर प्रकार की सुविधा माननीय मंत्री जी द्वारा हमेशा दी जा रही थी और आगे भी दी जाएगी। 40 साल हो गए मंत्री जी को। कह रहे हैं वो एक बात कह रहे थे कि स्नो पाउडर लगाने से पेट का भूख नहीं कम हो जाती। स्नो पाउडर नहीं है, ये प्रेम है, ये प्रेम है मंत्री जी का, ये प्रेम है हमारे मंत्री जी का। जो भूखा कोई भूखा नहीं, बोलो आप भूखा कोई नहीं है। 7,7200 महिलाओं को यहाँ वो लाडली बहना का वो मिल रहा है लाभ नगर में अकेले 7200 महिलाओं और 7,000 प्रधानमंत्री आवास योजना
स्वीकृत करा दी मंत्री गोपाल भार्गव ने, और क्या चाहते। जी अगर स्नो पाउडर का लगाने का होता तो हमारे मंत्री जी के लड़के दीपू भैया एक छोटे से बच्चे को गोद लाकर घर पर न ला रहे होते। एक गोद लिया है एक बच्चे को ढाना के, उनने खुद ने उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, रहने खाने पीने का खर्चा, पूरा खर्चा माननीय मंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। हर प्रकार की सुविधा, क्षेत्र में कोई भी आदमी बीमार है जो भी है तो उनका पूरा इलाज माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। जवाब सुन लीजिए। 9 अंक जो है तो वो शुभ अंक है, और हमारे मंत्री जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। प्रदेश का मुखिया कैसा हो, प्रदेश का मुखिया कैसा हो। अभी मिश्रा जी ने बोला कि जी 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 सुनिए यहाँ कोई भुखमरी नहीं है, इनका मिश्रा जी का ऐसा कहना है। ये बात सही है कि जो भुखमरी वाले थे वो पलायन कर गए पेट के लिए। यहाँ भुखमरी रहेगी क्या? भूखे लोग तो सब चले गए हैं रोजगार की तलाश में। यहाँ तो गोपाला भूखे पेट ना हो, गोपाला बने। सर यहाँ का मुख्य मुद्दा क्या हो? क्या सिर्फ बेरोजगारी? एक आदमी बर्दाश्त नहीं है, रखो जो स्थिति है, एक आदमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आप लोग। ये आदरणीय है, नहीं आदरणीय है, बर्दाश्त की बात मत, आदरणीय सम्मानीय है भाई, सम्मानीय आपका सम्मान। धक्का मारे है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अलग बात है, लेकिन ये सम्मानीय है। हमारे साथ आपको भी धक्का कर रहा हूँ, कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? कोई मैं आपके साथ खड़ा हूँ ना। धक्का तो खाने पर रहा, नहीं खाने पर। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जा रही, जैसे जा रहे हैं आप लोग, आप कह रहे हैं कि वापसी इस बार एक नया इतिहास कम करने वाले हैं, तो कुछ मुद्दे तो लेकर जा रहे होंगे जनता के पास। मुद्दे तो मोदी जी ने इतने दे दिए, जरूरत नहीं होने का। पुराना वीडियो आप सुन लें और आज का सुन लें तो अपने आप हंसोगे बैठे। मोदी का मुद्दा बनाएंगे, लैपटॉप तो देखने की जरूरत ही नहीं है। मोदी का ने 2500 26,000 घोषणाएं करी हैं, देखो शिवराज सिंह ने। यही मुद्दे हैं। मुद्दे तो बहुत से। बेकारी सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में बेकारी है, बेरोजगारी और बेकारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। इस क्षेत्र में जो नितांत जरूरी चीज है वो रोजगार की जरूरत है। ये पढ़े लिखे युवा लोग हैं और उनके लिए हाथ में कोई काम नहीं है, और जो काम उनको चाहिए, जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनमें क्षमताएं हैं, वो काम उनको नहीं मिल रहा। ये बताइए, मध्य प्रदेश का सबसे सीनियर विधायक कौन है? सीनियर विधायक ये है माननीय गोपाल भार्गव जी। सबसे सीनियर विधायक होने के नाते क्या उनकी ये महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए कि हमें मुख्यमंत्री बनना है? आज कांग्रेस कहती कि इनने मुख्यमंत्री प्लांट नहीं किया, हमारा तो कमलनाथ है, लेकिन हमारी पार्टी ने अगर ये सोच समझ के निर्णय लिया है कि हम भविष्य में अपना मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे, तो ये वो पार्टी के ऊपर छोड़िए ना, वो पार्टी के ऊपर छोड़े, लेकिन हम लोगों की तो आंतरिक इच्छा ये है कि हमारा मुख्यमंत्री जो आदमी अपने क्षेत्र का चाहेगा, इंदौर का व्यक्ति चाहेगा कैलाश जी बन जाए, आप चाहेंगे ये हो जाए, है ना? वरिष्ठता हमारे पास वरिष्ठता है। 9वीं बार का विधायक 230 विधानसभा में कहीं नहीं मिलेगा। 9वीं बार का विधायक नेता। अब आप सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात कहने वाले, कांग्रेस से भी सुन लीजिए। खूब बने मंत्री, खूब बने विधायक, अब बने मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के लाने जो चुनाव लड़ो यार 9वीं बार को। विधायक खिलाने, मंत्री खिलाने नहीं, मुख्यमंत्री। सर चेहरा आपके यहाँ चेहरा बहुत क्लियर है। सूत न कपास जुलाहा में लठम लठी। जब सरकार कब बनेगी? जब विधायक बनेंगे। विधायक चुन के जा रहे हैं बहुमत में कांग्रेस की, मुख्यमंत्री कहाँ से बन जाएगा भाई? कांग्रेस का बहुमत आएगा वो कह रहे हैं। कांग्रेस का बहुमत नहीं आ सकता, क्योंकि टिकट बंटने के बाद ये खुद ही अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। इनका बहुमत कहाँ से, इनकी सरकार कहाँ से बन रही है? कपड़े फट रहे सर, कपड़े फट रहे। भाग्य से छीका टूट गया एक बार, बिल्ली के भाग्य से एक आध बार छीका टूट गया। अब वही कांग्रेसी तो हैं, सब आके बीजेपी में शामिल हो गए। अब कौन सी कांग्रेस बची हमें ये बता दीजिए आप, किसकी कांग्रेस बची है? आप गुजरात के बंगला के बाहर प्रत्याशी बैठे खाना बना रहे थे, टिकट नहीं थे हमारे के लाने। आप देखो ना, आप मीडिया में मेरे बाहर बैठे। ये बात बिल्कुल सही है इन लोगों की। 4000 लोगों ने टिकट मांगे थे कांग्रेस से, और 230 टिकट देना थे, तो स्वाभाविक है हमारे बहुत से कार्यकर्ता जो अच्छे थे, लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे थे, उनको हम नहीं दे पाए। लेकिन सरकार हमारी बनने जा रही है, उनको कहीं ना कहीं इतना विश्वास क्यों है? इतना विश्वास क्यों लगता है? बीजेपी की सरकार बने हैं। इतना विश्वास क्यों है कांग्रेस को? मतलब आपको लगना भी चाहिए, चुनाव में जाते तो स्वाभाविक सब अपनी पार्टी की बात करेंगे, लेकिन लगना भी चाहिए, पर इतने विश्वास की कुछ वजह? इसके विश्वास की वजह तुम्हारा सोशल मीडिया है, उस पे आ रहा है, लंबे समय से आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हम नहीं कह रहे, ये आप ही माहौल बन रहा है। माहौल है, बन नहीं रहा, बढ़ रहा है अब तो। अब पहले हम 130 की सोच रहे थे, लेकिन अब 150 पे पहुंच गए हम।
और लंबे मैंने मतदान के समय तक हमारी और सीट में बढ़ जाए। ये 240 पे पहुंचा, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये मुंगेरी लाल के टिकट बंटवारा हुआ है जब से नहीं कहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप ये बताइए, गोपाल भार्गव जी भी है, गोपाल भार्गव जी से और क्या उम्मीदें करते हैं आप लोग? क्या होना चाहिए आपसे? नहीं, वो तो है वो आपके कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं मुख्यमंत्री जी सब मुख्यमंत्री बनेंगे, गोपाल भार्गव जी ने सब दिया है। हमारे मंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जैसा रहेली क्षेत्र का विकास हुआ है पूरे मध्य प्रदेश का विकास यही बोलेगा। काम ही नहीं बचो कांग्रेसों करवे दिलाना है। कौन सा काम बचो? अब कुछ नहीं बचा। बड़े दिन में तो फिर कोई लड़ने वाला नहीं मिलेगा। 2-4 काम तो गिनाए में आएगा कि हम ये काम करवाए। इनको डकार आ गई है या फर गए हैं, इसलिए इनको आराम करने दो। कांग्रेस करेगी अब काम, इनको आराम करना चाहिए। आप आराम करोगे? आराम नहीं जब कुछ बचा ही नहीं है, जब उनको कुछ बचा ही नहीं हम करेंगे ना, हम करेंगे। अफर ऐसे है कि सारे पद जितने पद थे सारे पद माननीय जी को मिल गए। हमारे गोपाल भार्गव विपक्ष के नेता रह चुके, मंत्री रह चुके, 20 साल से मंत्री है, 40 साल से मिला, आखिरी जाने बार CM। 1 लाख में नाम है कन्यादान योजना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कन्यादान लेने का गिनीज बुक में रिकॉर्ड है ये कि इतनी कन्याओं का। अब आप बताइए, आपके नॉलेज में तो होगा सर। अब ये रिकॉर्ड भी बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन क्या कांग्रेस रिकॉर्ड बनाएगी? बिल्कुल, पहले यहीं से हमने शुरू की थी अपनी बात, और यही खत्म करेंगे हम कि 26,000 से जीतेंगे हम। 26,000। हाँ। यहाँ बहस गर्म इसलिए नहीं है कि कांग्रेस के एक व्यक्ति है, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं यहाँ, और गोपाल भार्गव को लेकर ये कहते हैं कि तमाम सारे काम हो गए। यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, उन्होंने सब कुछ किया। अब बारी जो है वो अलग है, लेकिन यहाँ की देखिएगा आप, यहाँ गोपाल भार्गव भी लिखवा लिया, और ये यहाँ की राजनीति है। चलिए, आप लोग जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन यहाँ बहस गर्म नहीं है, बल्कि बहस इस बात को लेकर है कि आप काम क्या कराया जाए, ऐसा है इन लोगों का मैं मानूं। लेकिन कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, सपने देखने का हक सबको है, पर सपना किसका पूरा होगा, इसी को लेकर बहस गर्म होगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।